मैसेज करके सब बता दी। ईसा सूरज के सामने से कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मैसेज करके सब कुछ बता दिया कि जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना, सूरज उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द हमें हो रहा है। और आकाश के साथ मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी है, सचमुच की नहीं हुई है। और काश मैं तुम्हें बता पाती कि ये ईसा सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए बनी है। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। सूरज अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था और उसके अंदर एक अलग ही रौब आ चुका था। वो अब भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलता था। लेकिन जब ईसा का मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब दोनों ने साथ सपने देखे थे। उसने खुद से कहा कि नहीं, ये वही ईसा है जिसने मुझे धोखा दिया। लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि सच्चाई कुछ और है। यही अंदरूनी जंग उसे कमजोर बना रही थी। उधर ईसा भी पूरी तरह टूट चुकी थी। दुनिया के सामने वो आकाश की पत्नी बनकर रह रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक नाटक था। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि सूरज की जान बच सके, लेकिन सूरज को यही लगा कि ईसा ने उसे छोड़ दिया। अब जब उसे पता चला कि सूरज आईएएस बन चुका है तो उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन डर भी था कि कहीं सूरज उसे हमेशा के लिए ठुकरा ना दे। एक दिन अचानक ईसा ने फैसला किया कि अब वो और झूठ नहीं जी सकती। वो सीधे सूरज के ऑफिस पहुंच गई। वहां खड़े गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईसा की आंखों में ऐसा जुनून था कि कोई उसे रोक नहीं पाया। वो अंदर पहुंचती है और सूरज के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन इस बार प्यार से ज्यादा सवाल थे। सूरज गुस्से में कहता है, क्यों आई हो यहां? तुम्हारा पति आकाश नहीं है क्या? ये सुनकर ईसा के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। वो धीरे से कहती है, आकाश मेरा पति नहीं है, वो सब झूठ था। ये सुनते ही सूरज का दिमाग हिल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना बड़ा सच उससे छुपाया गया। ईसा उसे सब कुछ बता देती है, कैसे उसने मजबूरी में ये नाटक किया, कैसे उसने हर पल सिर्फ सूरज के लिए दुआ की, और कैसे उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि सूरज एक दिन आईएएस बने। ये सब सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं देता। उधर आकाश को जब ये सब पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अगर ईसा और सूरज फिर से एक हो गए तो उसकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए वो एक खतरनाक साजिश रचता है। वो सूरज के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करता है ताकि उसकी नौकरी छिन जाए। लेकिन सूरज अब पहले वाला कमजोर इंसान नहीं था। उसने हर चाल को समझ लिया। एक दिन वो सबके सामने आकाश और गुलाब सिंह के सारे राज खोल देता है। यहां तक कि वो ईसा की मां को भी सामने लेकर आता है, जिन्हें सब मरा हुआ समझ रहे थे। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है और आकाश की साजिश वहीं खत्म हो जाती है। ईसा दौड़कर अपनी मां के गले लगती है और रोने लगती है। उस पल सूरज समझ जाता है कि ईसा ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मजबूरी में किया था। उसके दिल की नफरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और प्यार फिर से जाग उठता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सूरज के मन में अभी भी एक डर था। क्या वो फिर से उसी दर्द से गुजर पाएगा? क्या वो ईसा पर दोबारा भरोसा कर सकता है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। दूसरी तरफ ईसा ने ठान लिया था कि वो इस बार सूरज का विश्वास जीतकर ही रहेगी। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, ईसा अकेले मंदिर में खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी सूरज वहां पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं। सूरज धीरे से कहता है, अगर तुम सच में सिर्फ मेरे लिए बनी हो तो फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ईसा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सिर हिलाकर हामी भर देती है। उसी मंदिर में भगवान के सामने दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ये कोई बड़ी शादी नहीं थी, ना ही कोई शोर शराबा, लेकिन ये सबसे सच्ची शादी थी। परिवार को जब ये बात पता चलती है तो पहले तो सब चौंक जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। सूरज के पिता को गर्व होता है कि उसका बेटा सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान भी है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां प्यार ने नफरत को हरा दिया, जहां सच्चाई ने झूठ को मात दे दी। लेकिन क्या ये खुशियां हमेशा कायम रहेंगी,
या फिर कोई नया तूफान इन दोनों को फिर से अलग करने की कोशिश करेगा? यही आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। मंदिर में हुई उस सादगी भरी शादी के बाद सूरज और ईसा की जिंदगी जैसे एक नई शुरुआत लेने लगी, लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे। शादी के अगले ही दिन जब सूरज अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब तुम्हारी पत्नी है। अगर उसे बचाना है तो अपने फैसले बदल लो। ये पढ़ते ही सूरज का चेहरा सख्त हो